शेक्सपियर ने अपने प्ले रोमियो एंड जूलियट में कहा था, नाम में क्या रखा है, गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो उससे अच्छी खुशबू ही आएगी। लेकिन देशों के नाम इतनी आसानी से नहीं पड़ते। उनके पीछे सालों की राजनीति, कुनीति, कुटिलनीति, संघर्ष, हर्ष और अमर्ष की कहानी होती है। साल 1906 में मुस्लिम लीग बनने के बाद इसके शुरुआती एजेंडे में अलग देश की मांग शामिल नहीं थी। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था। पैक्ट कराने के धन्यवाद स्वरूप सरोजनी नायडू ने जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ यूनिटी का दर्जा भी दिया था। लेकिन 1920 में जिन्ना के इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा देने के साथ ही एक अलग देश बनाने की सोच भी जन्म लेती है। धीरे धीरे ये सोच पहले एक राजनीतिक विचार और फिर एक मांग का स्वरूप ले लेती है और भारत की आजादी के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक अलग देश दुनिया के मानचित्र पर दर्ज हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 28 जनवरी है और आज की तारीख का संबंध है पाकिस्तान के नामकरण से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें, इसी हफ्ते भारत गणतंत्र की 73वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हमारे साझेदार कुकू एफएम ऐप लाए हैं एक खास ऑफर। 29 जनवरी तक कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आप पा सकते हैं 50% डिस्काउंट। इसके लिए आपको INDIA यानी इंडिया कोड यूज करना है। कुकू एफएम ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स। ध्यान रखें, इंडिया कोड सिर्फ 29 जनवरी तक वैलिड है। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देख सकते हैं। सूचना समाप्त, अब हम आगे बढ़ते हैं। साल था 1932। जगह इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर की हम्बरस्टोन रोड पर मौजूद कॉटेज नंबर 3। ब्रिटिश इंडिया से यहां पढ़ाई करने आए रहमत अली और उनके कुछ साथी नौजवान अल्लामा इकबाल की दी गई टू नेशन थ्योरी पर काम करने में मशगूल थे। बताते चलें, अल्लामा एक पर्शियन शब्द है जिसका बोलचाल की भाषा में अर्थ होता है पढ़ा लिखा फेमस आदमी, और उस जमाने में ये शब्द मोहम्मद इकबाल के लिए यूज किया जाता था। वही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने तरानाए हिंदी नाम से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी। खैर, वापस कैम्ब्रिज चलते हैं। ये पहली बार नहीं था जब रहमत अली और उनके साथी सेपरेट नेशन पर चर्चा कर रहे थे। उस समय ब्रिटिश भारत में जब भी कोई बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होता था तो इधर ये बहस भी गर्मा जाया करती थी। बहस के मुद्दे कुछ यूं होते थे कि एक अलग मुस्लिम नेशन की ज्योग्राफी क्या होगी, उसका नाम और आधिकारिक भाषा क्या होनी चाहिए, आदि आदि। चौधरी रहमत अली ही नौजवानों की इस टोली के लीडर थे। लंबी चली बहस के बाद आखिरकार आपसी सहमति से एक पैम्फलेट तैयार किया गया और 1932 में लंदन में होने वाली 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट्स तक पहुंचाया गया। ये पहली बार था जब इस पैम्फलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। रहमत अली ने अपने दिए नाम यानी पाकिस्तान को जस्टिफाई करते हुए कहा था कि P से पाकिस्तान, A से अफगानिया, K से कश्मीर, S से सिंध और 10 से बलूचिस्तान। बाद में इसमें I जोड़ दिया गया था। इसके बाद 28 जनवरी 1933 यानी आज ही के दिन ये पैम्फलेट 4 पन्नों की एक बुकलेट की शक्ल अख्तियार कर चुका था। यही वह बुकलेट थी जिसमें किसी देश के संदर्भ में पाकिस्तान शब्द का यूज पहली बार आधिकारिक रूप से किया गया था। बुकलेट को चौधरी रहमत अली की लीडरशिप में तैयार किया गया था। सो रहमत अली ने ही इस बुकलेट के संपादक की हैसियत से उसका नामकरण पाकिस्तान डिक्लेरेशन दिया और पहले पन्ने की हेडिंग में लिखा, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, जिसका हिंदी अनुवाद होता है अभी या कभी नहीं, क्या हमें जीना है या हमेशा के लिए खत्म हो जाना है। इस बुकलेट के डिक्लेरेशन में चौधरी रहमत अली के दस्तखत के साथ लिखा गया था, मैं पाकिस्तान के 30 मिलियन मुसलमानों की ओर से एक अपील कर रहा हूं जो भारत के 5 उत्तरी इलाकों यानी पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान में रहते हैं। यह अपील उनकी इस मांग का प्रतीक है कि धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिकता के आधार पर पाकिस्तान को एक अलग संघीय संविधान और भारत के बाकी निवासियों से अलग राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। इस डिक्लेरेशन के बारे में प्रोफेसर खुर्शीद कमाल अजीज रहमत अली की बायोग्राफी में लिखते हैं, रहमत अली ने अकेले इस डिक्लेरेशन को लिखा है। पाकिस्तान शब्द पहली बार इसी डिक्लेरेशन में प्रयोग किया गया है। इस डिक्लेरेशन को और भी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए अली अब और लोगों को मना रहे हैं
जो उनके अलावा इस पर साइन कर सकें। जब रहमत अली ने नाउ और नेवर को प्रकाशित किया तब उसमें पाकिस्तान का नक्शा भी शामिल किया था। इस नक्शे में भारत के अंदर 3 अलग मुस्लिम देशों को दिखाया गया था। ये देश थे पाकिस्तान, बंगिस्तान यानी पूर्वी बंगाल और उस्मानिस्तान यानी निजाम की रियासत हैदराबाद। गौरतलब बात यह है कि रहमत अली के पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल के सेपरेट मुस्लिम नेशन में कहीं भी बंगाल का जिक्र नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जब एक आज़ाद देश बना तो पूर्वी बंगाल को भी पूर्वी पाकिस्तान के बतौर उसमें शामिल किया गया, जो कि बाद में पाकिस्तान से कटकर स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बना। रहमत का मानना था कि भारत का पूर्वी हिस्सा भी मुस्लिम बहुल है और इसे भी एक अलग मुस्लिम देश होना चाहिए। जब नाउ और नेवर प्रकाशित हुई उस समय रहमत अली की उम्र 36 वर्ष थी। रहमत अली की पैदाइश 1897 में पंजाब के होशियारपुर की थी। 1930 में रहमत कैम्ब्रिज शहर के इमैनुअल कॉलेज चले गए थे, जहां से 1933 में बीए और 1940 में एमए की डिग्री ली थी। नाउ और नेवर बुकलेट उन लोगों के बीच खासी पसंद की गई जो पाकिस्तान के भारत से अलग होने की राय रखते थे। जिन्ना सहित मुस्लिम लीग के नेताओं ने रहमत अली की खूब तारीफ की थी। 1934 में रहमत अली मोहम्मद अली जिन्ना से मिले तब प्रोफेसर के अजीज की किताब के मुताबिक जिन्ना ने रहमत से कहा, मेरे प्यारे रहमत, इतनी जल्दबाजी मत करो। लेकिन रहमत ने साल 1935 में एक और किताब यानी पाकिस्तान द फादरलैंड ऑफ पाक नेशन प्रकाशित की थी, जिसमें रहमत ने खुद को पाकिस्तान लिबरेशन मूवमेंट का फाउंडर और प्रेसिडेंट बताया था। मार्च 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में रहमत अली के सुझाए नाम पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग के सभी बड़े नेताओं ने मुहर लगा दी। 1943 आते आते जिन्ना सहित लीग के सभी बड़े नेता पाकिस्तान शब्द का पब्लिकली यूज करने लगे थे। रहमत अली ने विद्यार्थी जीवन में जो सोचा था लगभग 10 साल बाद वो सच हो रहा था। फरवरी 1946 में ब्रिटेन में इटली सरकार के समय कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय सरकार को ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे दी जाए। हालांकि मिशन के प्लान में अलग देश की मांगें नहीं मानी गईं, जिसके बाद जिन्ना ने जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और जनरल स्ट्राइक करने का फैसला लिया। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे बताया था और अलग देश की मांग रखी, जिसे लंबी कूटनीतिक जद्दोजहद के बाद मान लिया गया। और आखिरकार जब 15 अगस्त 1947 की रात भारत आज़ाद हुआ तब पाकिस्तान नाम का एक नया शब्द दुनिया के मानचित्र पर अपनी जगह बना चुका था। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।